हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो शाम का समय है, इस टाइम 5 बज रहे हैं, 5:30 हो गए हैं। तो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों से बताई थी कि शादी के लेकर जो मतलब लफड़ा चल रहा था, तो अभी कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहिए जानने के लिए। तो और जो आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो तो प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो फिर अलग होने के बाद कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया था। मैं आप लोगों से बताई पिछली वीडियो में तो कि हम लोग अलग रहने लगे। तो अलग होने के बाद काफ़ी कंडीशन ख़राब, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, अगर पैसा है, सब पैसा अगर पास में है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ नहीं है पैसे से ले सकते हैं ना। तो पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, समझ लीजिए। तो इंसान का यानी खाने पीने के लिए हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए ना, क्योंकि गेहूँ चावल आटा दाल वगैरह कुछ भी अगर हाथ में नहीं है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बड़ा लड़का जो था वो पेट में था लगभग 5 से 6 महीने का। उसके बाद फिर हम लोग घर पे ऐसे तैसे गुजारते रहें और वो बच्चा पैदा होने के बाद में लगभग 3 से 4 महीना का था, तभी मैं चली गई अपने घर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ पे हम लोग रेंट पे रूम लिए और रूम लेने के बाद फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड खेती करते थे, खेत रेंट पे लिया गया था और वहाँ पे खेती करने लगे, शुरू कर दिए। तो उसमें थोड़ा-सा जैसे होता है ना, कोई अलग जगह पे गया है तो जब किस्मत अपनी देखिए, जब ठोकर लिखा रहता है ना, किस्मत भी साथ नहीं देती है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद जो खेती में पैसा लगा, ब्याज पे पैसा लिया गया था, पैसा लगा और खेती हुआ। काफ़ी मेहनत की हम लोग ले उसके बाद, लेकिन वो सही से नहीं हो पाया, यानी कि जो लगा था पैसा उससे थोड़ा-मोड़ा ज़्यादा निकल पाया, यानी कि लगभग मैं बता रही हूँ 15 से 20 हज़ार रुपये लगे थे और जो कि 30 से 35 हज़ार रुपये निकले उसमें से। और जबकि खेती में अगर अच्छा होता है तो फ़ायदा बेनिफिट अच्छा हो जाता है, यानी कि उससे सीधी 3 गुना या 4 गुना ऐसे हो जाता है अगर अच्छा खेती हो तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि वहाँ से 1 साल तक रहे ऐसे तैसे करके। फिर 1 साल जब बीत गया तो घर वाले फिर जैसे उनके फैमिली वाले जो हैं मेरे सास ससुर लोग, तो फिर से बुलाए, कहें कि नहीं आओ घर का खेती लेके करो ये वो दुनिया भर का तामझाम। इसलिए बुलाएं क्योंकि जिससे बात यह है कि यहाँ पे लड़के वो मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो अगर बाइक से कहीं भी जाना है, हम समझ रहे हैं जैसे होता है ना, किसी घर में अगर गार्जियन नहीं है, गार्जियन नहीं कह सकते, यानी कि आने जाने वाला इंसान कोई नहीं है दूसरे के सहारे, यानी कि कहीं अगर दवा लेना है, कोई सामान लेना है, कोई बीमार हो गया, अचानक कहीं भी आना जाना है तो यही जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं पहले से भी, यानी स्टार्टिंग जब से बाइक चला रहे हैं, जब से लगभग 14-15 साल के हो गए तब से यही सारा काम संभालते आए हैं। तो उसका दूर जाने के बाद आप लोगों को तो पता है कि दूर जाने के बाद फिर वो तो कंडीशन ये आएगा ना कि हाँ वो इंसान रहता तो शायद हम मेरी आवश्यकता जो है वो पूरी हो सकती। उन लोग के मन में ऐसा था, इसलिए बुलाए यहाँ पे। बुला के फिर 3-4 महीना तक सही से रहे। उसके बाद फिर से वही नौटंकी कि घर से चले जाओ, घर पे हम कुछ नहीं देंगे, ज़मीन वगैरह सब कुछ सर नौटंकी होने लगा। उसके बाद मैं यहाँ पे, तो उस टाइम दिक्कत ये नहीं था कि बच्चा कोई पढ़ रहा था, अगर पढ़ता तो बहुत मजबूरी था, प्रॉब्लम कि हम लोग नहीं जा पाते, क्योंकि बच्चे का अगर एडमिशन हुआ तो जैसे तैसे करके रहना पड़ता। लेकिन बच्चा था छोटा, लगभग वो जब 2 साल का हुआ तो हम लोग चले गए यहाँ से बनारस के लिए। तो बनारस में काफ़ी टाइम तक रहे वहाँ पे बनारस में। तो बनारस में जब हम लोग गए तो उस टाइम 2015 में गए थे और मेरा लड़का जो पैदा हुआ था 2014 में हुआ था। 2015 में हम लोग गए बनारस। तो बनारस में जाके फिर हम लोग काम ढूंढे, 2-3 दिन तो लग गया काम ढूंढने में, क्योंकि नए नए गए हैं और मतलब कहीं भी जाना और सब कुछ एडजस्ट करना खाने पीने के लिए। बाकी जैसे गैस वगैरह हो गया और रूम वगैरह, फिर वहाँ के लोगों से मैंने कि मिलना। और कहीं कोई नया जाता है तो सबसे पहले होता है ना कि मतलब किसी से जान पहचान नहीं होती है। तो वहाँ पे एक सिस्टर थी, एक दीदी थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। आज भी उनसे बात होता है, लगभग 10-12 साल हो गया, आज भी बात होता है और काफ़ी उनसे यानी कि काफ़ी क्लोज वो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं। और दूसरा इंसान यानी कितना भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, उनसे बात करके कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ये जैसे अजनबी जैसा बात करें या अजनबी जैसा व्यवहार करें, ऐसा कुछ नहीं। मैं उनके घर भी जा चुकी हूँ, वो भी मेरे घर आ चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के और वो काफ़ी सपोर्ट की और उनका वो जो है ना, मतलब कभी नहीं भूलने वाले हम लोग ये एहसान। देखिए अगर अच्छे वक्त में कोई साथ नहीं दे रहा है, साथ कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, ये होता है कि चलो कोई नहीं है, मतलब फिर भी चलता है। लेकिन अगर बुरे वक्त में अपने अगर साथ छोड़ देते हैं या कोई साथ नहीं देता है तो वो जो मतलब बहुत बुरा लगता है और वो टाइम कभी भूलता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि बुरा लगा कि
मतलब यहाँ का अपना स्थिति भी ख़राब, फिर बच्चा पैदा होने वाला, फिर यानी पैसे अपने पास नहीं है तो लोग किस तरह से बेकदर करते हैं। तो सब कुछ यानी कि इंसान जब ठोकर खाता है ना तो सब पता चलता है कि मतलब किस तरह से कैसे इंसान होते हैं। तो इंसान चाह के भी वो सब दर्द जो है ना भूल नहीं सकता है कभी भी। तो वहाँ पे जाने के बाद दीदी ने सब कुछ एडजस्ट किया बहुत अच्छे से, और जो चीज़ें नहीं रहती थी जाके दुकान से दिलवाना, और काम जहाँ हम लोग का लगा था ढूंढी, 2-3 दिन लगा काम पूरा ढूंढी और बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कि जाने के बाद मैं कहाँ काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड काम कहाँ कर रहे थे और हम लोग कैसे रह रहे थे और बच्चा कहाँ रह रहा था, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा सुनने को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।